हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आई एम राहुल एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल HR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, सो इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि पहले नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर नंबर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की। हमारा इंटीजर्स जो होता है ये भी एक नंबर्स का टाइप होता है, ठीक है। सो इससे पहले हम लोग 2 नंबर्स और समझ लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप नंबर्स का यूज कहाँ पे करते हो, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर दूं कि इस समय आपके पास जो बैग है उस बैग में कितने बुक रखे हुए हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, 4 बुक है, 5 बुक है, 6 बुक है, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर करते हो। तो ये चीज हमारा क्या है, एक नंबर्स है, यानी आप नंबर्स का यूज करके बता सकते हो किसी भी कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर्स, अब ये नंबर जो होते हैं, अगर देखो कोई नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है और इन्फानाइट तक जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, इन्फानाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी हम नंबर्स को कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फानाइट तक जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना है, अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ये भी इन्फानाइट तक जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, और अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर्स। समझ में आया। तो ये हुआ आपका नंबर। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आप समझो, नंबर लाइन, ठीक है। अब हम लोग इंटीजर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। नंबर लाइन, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। लाइन का मतलब आप समझ लो, एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ओके। अब ये यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नंबर, यानी लाइन खींचा और यहाँ पे नंबर लेना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। जैसे मैं देखो, ये जो 0 होता है, पहले मैं इसका आपको नाम भी बता देता हूं। इस 0 को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाता है ओरिजिन। और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है आपका नेगेटिव नंबर, यानी इसको हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ओरिजिन के राइट साइड में हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, जिसको हम लोग +1 +2 +3 +4 ऐसे ये इन्फानाइट तक जाते हैं। समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। यानी कोई आपसे पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, जो इंटीजर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। समझ में आ रहा है। हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिखा हूं, ओके, तो 5 भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। हम लोग प्लस को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी दिखाते नहीं, तो भी हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव नंबर। बट नेगेटिव नंबर को हमेशा हम लोग माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। समझ में आया। तो ये था आपका इंटीजर्स। इसी में एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको बस यही चीजें बताना है कि मतलब पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं और नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं। तो अगर प्लस दिख गया तो आपका पॉजिटिव, और अगर माइनस दिख गया तो आपका नेगेटिव। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ओके। फिर इसी में हम लोग देखो, इसी को मैं ऊपर थोड़ा रफ करता हूं और इसी में एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूं। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करूं, देखो मैं इसको अगर ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ओरिजिन आएगा। इसके ऊपर कौन से, देखो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेट किया, तो इसके ऊपर कौन से नंबर आएंगे, +1 +2 +3, ठीक है, +4 ऐसे नंबर आएंगे। और नीचे कौन से नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उस चीज को समझो, ठीक है। इसी 0 के नीचे से, ठीक है, देखो एक लाइन पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सी लेवल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी लेवल या फिर ग्राउंड लेवल।
आप देखोगे कि जो भी सिटी वगैरह होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, माउंटेन वगैरह होता है, उनका जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो इसी सी लेवल से हम लोग फाइंड करते हैं। समझ में आ रही है? यानी वो कितने ऊंचा है, वो सब चीजें हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं, तो यहीं से फाइंड करते हैं। कौन सा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी लेवल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? सी लेवल। इसको सी लेवल बोलते हैं या तो ग्राउंड लेवल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। तो हमें इसमें क्या समझना है? देखो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोला है उसमें देखो कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, आपको समझना रहेगा। उसमें अगर देखो कोई चीज बोला है कि ये चीज नीचे है तो आपको साइन का यूज करना है, मतलब माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। और अगर कोई चीज ऊपर है तो उसमें आपको साइन का यूज करना रहेगा कि वो प्लस है कि माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको साइन का यूज करना। तो समझने वाली बात है, अगर ऊपर रहेगा तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का, और अगर नीचे है तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का। बस यही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, प्रैक्टिस सेट 4 आप अच्छे से समझ जाओगे। क्लियर? तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट। प्रैक्टिस सेट 4 पे हम लोग आते हैं। काफी सिंपल है, आराम से आप उसको कर पाओगे। ओके, चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल के रखा है, जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो काफी सिंपल है। देखो, आप ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लो। ओके, यहाँ पे क्या लिख दो आप? यहाँ पे लिखो आप पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे लिख दो आप नेगेटिव नंबर। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? अगर जहां पे प्लस का साइन है तो आपका पॉजिटिव, अगर माइनस का साइन है तो नेगेटिव। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है। देखो -5 हमारा किस में आएगा? नेगेटिव नंबर में, और +4 पॉजिटिव में, -2 इसमें। कोई साइन नहीं रहे तो भी कौन सा आएगा? पॉजिटिव। जहां पे कोई साइन नहीं मतलब वहां पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे 49, यहाँ पे -37, 90, 25 +8 और 5 भी आएगा, -4, -12, 27। तो ये हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, इसमें कुछ था नहीं, आप आराम से कर पाओगे। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझाता हूं, उसमें आपको समझना है। ठीक है, यही था जो मैंने सेकंड डायग्राम आपको समझाया था, उसी की मैं बात कर रहा था। तो देखो इसमें क्या है, मैं फिर से एक बार यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो देखो ये आपका ओरिजिन है। ओके, यहाँ पे क्या है आपका? +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, +4, यहाँ पे माइनस। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, गिव बिलो आर द टेम्परेचर इन सेम सिटीज, राइट द यूजिंग द प्रॉपर साइन। ठीक है, हमें प्रॉपर साइन का यूज करके बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो मैं यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5 की जरूरत है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेस। ठीक है, प्लेस, यहाँ पे सिटी का नाम लिखा हुआ है। पहला है शिमला, दूसरा है लेह, तीसरा है दिल्ली, फिर क्या है आपका? नागपुर। ठीक है, नागपुर। तो यहाँ पे समझना है हमें, टेम्परेचर बता के रखा है। टेम्परेचर क्या है आप यहाँ पे देखो, शिमला का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब क्या होता है? सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। ठीक है, ये इसको कैसा पढ़ते हैं? 0 डिग्री। यहाँ इसका कितना है? 12 सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। इसका कितना है? 22 सेल्सियस अबव 0 डिग्री। इसका कितना है? 31 सेल्सियस अबव 0 डिग्री। अब आपको समझना है, देखो हमें बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस देखो इसी का आंसर मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं। आपको बस साइन बताना है, काफी सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखो। देखो बिलो का मतलब क्या होता है और अबाव का मतलब क्या होता है? बिलो का मतलब नीचे, अबाव का मतलब क्या होता है? ऊपर। यानी देखो शिमला की बात कर रहे हैं, अब शिमला का टेम्परेचर आपको मालूम होगा, वहां पर क्या है? बर्फीला जगह है। ठीक है, वहां पर ठंड रहेगी, तो वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? माइनस में होगा। समझने वाली बात है। ठीक है, तो उससे नहीं भी समझता है तो आप यहां से पकड़ोगे। अगर बिलो है, ठीक है, नीचे आ रहा है कोई साइन, देखो ये नीचे आ रहा है ना, इस डायग्राम को देखो, नीचे अगर कोई साइन आ रहा है, ठीक है, अगर नीचे की बात कर रहा था आपको बस माइनस यूज कर देना है। मतलब
यहाँ पे आप 7 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री ऐसा 7 तक जाना है, -5, -6 एंड -7। तो आपको बताना है कि इसका साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो आप समझ पाए इसका साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे समझा, समझ में आया? बिलो दिया है ना, नीचे दिया है, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आपको समझना है कि शिमला है तो ठंड का मौसम है, ठीक है, तो वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। तो ये चीज फिलहाल आपको समझना तो इसी चीज से, बिलो, बिलो दिया है मतलब नीचे, नीचे मतलब क्या आता है आपका माइनस, यहाँ पे -0 डिग्री सेल्सियस, बस हो गया, काफी सिंपल। इसको खुद से बता सकते हो, बिलो लिखा हुआ है मतलब क्या आएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस। अबाव लिखा है, बताओ क्या आएगा, अब अबाव है यानी ऊपर, ठीक है, अबाव यानी ऊपर, तो 22 डिग्री सेल्सियस यानी +22 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो प्लस दिखाओ या फिर नहीं भी दिखाओ, बट वहां पे बोला है साइन दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पे दिखाओ, ओके। यहाँ पे +31 डिग्री सेल्सियस, कैसे समझ में आया प्लस आएगा, अबाव लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2, काफी सिंपल था, कुछ भी करना नहीं था इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। अब इसको लिख लो, फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, ओके। तो चलो, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं, वो भी काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो आप उसको आराम से बता देंगे, ओके। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। इसमें भी हमें क्या बताना है, बस प्रॉपर साइन का यूज करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसमें हमें सब गिवन दिया था, इसमें हमें बस समझ के करना है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो, देखो क्या लिखा है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर बिलो सी लेवल। अब आपको समझना है, देखो जो सबमरीन है इज एट अ डेप्थ, यानी डेप्थ मतलब क्या है, नीचे, 512 मीटर नीचे है, बिलो सी लेवल, ठीक है, सी के लेवल से जो आपका सबमरीन है वो 512 मीटर नीचे है, आपको समझना है, डेप्थ दिया है, ठीक है, बिलो, ठीक है, तो बिलो मतलब क्या, नीचे। तो अब नीचे आया तो बस आपको साइन यूज करना है, मैंने यहाँ पे क्लियर करके रखा है, कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो आप देखो जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसको वैसे का वैसे लिखोगे, बस यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आप देखो 512 लिखा है, उसके आगे आप क्या लिख दोगे, -512, यानी पूरा क्वेश्चन वैसे लिखो, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ, यहां तक लिखने के बाद अब ठीक है, 512 की जगह पे क्या लिखोगे, नीचे है तो 512 -512 मीटर्स, ठीक है, मीटर्स बिलो सी लेवल। समझ में आ गया, ये आपका पहला क्लियर हो गया। बस आपको ये याद रखना है, अगर क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला था ना बिलो बोला हुआ है, ठीक है, सी, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, माइनस का साइन नीचे, क्योंकि क्या आता है आपका माइनस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो क्या बोला है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालय इन 8848 मीटर्स। देखो यहाँ पे कोई भी बिलो या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं किया है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात है। देखो माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, मान लो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, माउंट एवरेस्ट के हाइट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइट कितना है यहाँ पे बता के रखा है, 8848 मीटर्स है, तो ये हाइट है। हाइट का मतलब क्या हुआ, एक ऊंचाई, ठीक है, ऊंचा, ठीक है, डिस्टेंस ऊंचा। अब नीचे की तो बात किया नहीं है, ऊंचाई की बात किया, हाइट की बात किया है। तो आपको समझना है कि हाइट क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है, समझ पाया। तो आप सब कुछ सेम लिखोगे, देखो सब कुछ सिमिलर रहेगा, बस आप 8848 के जगह पे, यानी दूसरा देखो पूरा स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट वैसे लिखना, खाली आप 8848 के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे, +8848 लिख दोगे, सब कुछ सिमिलर, जैसा ये मैंने किया, खाली किसको बदला मैंने, उसके साइन को बदला, ठीक है, साइन सिर्फ हमें बताना है। तो यहाँ पे आप मैंने -512 लिखा, वैसे यहाँ पे आप +8848 लिख, प्लस क्या आया वो कॉन्सेप्ट समझा, हाइट की बात किया है तो क्या आएगा, हमारा प्लस का साइन आएगा, यही चीज आपको समझना था। थर्ड वाला हम लोग समझते हैं, देखो क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी कॉन्सेप्ट समझना है, आ गया होगा, बताने की भी जरूरत नहीं। देखो कोई मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से कोई भी काइट क्या हो रही है,
अगर उड़ रही है, ठीक है, कोई काइट उड़ रही है, तो आपको बताना है 120 मीटर्स के हाइट पे ये उड़ रही है। तो आपको समझना है कि ये 120 के साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन, हाइट पे है बता सकते हो, कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, यानी सब कुछ सिमिलर लिखोगे, खाली यहाँ पे क्या लिखोगे 120 मीटर्स, ठीक है, प्लस 120 मीटर्स। समझ में आ गया? पूरा स्टेटमेंट वैसा, खाली प्लस के 20 के आगे क्या लिख दोगे, प्लस। फोर्थ भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, द ट्यूनल इज एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। देखो डेप्थ अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे की बात किया है, तो आपको समझना है 2 मीटर्स नीचे की बात किया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे की बात आई मतलब -2 मीटर्स है ना, ठीक है, मीटर्स। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे क्या आएगा -2। अगर नीचे की बात हो रही है तो माइनस से यूज करोगे, ऊपर की बात हो रही है तो प्लस की बात करोगे। तो यहीं पे आपका प्रैक्टिस सेट जो 4 था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस आपका जो स्टैंडर्ड 6 है यानी जो मैथ्स स्टार्ट किया है, इसमें प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 एंड आज मैंने प्रैक्टिस सेट 4 भी कंप्लीट करा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्लास 6 का और भी जो हमारा प्रैक्टिस सेट बाकी है उसे कंप्लीट कराऊं, या फिर अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, आप चाहते हो कि मैं पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा के दूं, तो कमेंट करके एक बार मोटिवेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो, आप कुछ सुझाव देते हो, तो हम उसमें सुधार करते हैं, ओके। और आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। सो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हम और भी मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें।